वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी और कुवैत से बिहार पहुंचे 502 प्रवासी। वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी और कुवैत से 502 प्रवासी कामगार सोमवार को बिहार पहुंचे। सभी कामगार चार्टर्ड विमान से बिहार के बोधगया पहुंचे। प्रवासियों को लेकर आ रहा इंडिगो चार्टर्ड विमान सुबह 9:30 पर गया पहुंचा। इस विमान से 167 लोग उतरे। उसके बाद सऊदी दम्माम से इंडिगो के एक और विमान ने उड़ान भरी और वो विमान करीब 11:15 बजे मुंबई पहुंचा। यहां से वही विमान बिहार और झारखंड लोगों को लेकर रवाना हुआ। इस विमान में 175 बिहारी प्रवासी सवार थे जो गया में उतर गए। इसके बाद दोपहर को 2 बजे जजीरा एयरवेज का एक चार्टर्ड फ्लाइट कुवैत से पहुंच गया। इस विमान से 160 प्रवासी गया आए। इस तरह तीनों विमानों में 502 प्रवासी भारत पहुंचे। एयरपोर्ट पर सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा कि किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। हालांकि अभी सभी निर्धारित समय तक क्वारंटाइन में रखा गया है। सऊदी पुलिस ने 17 कामगारों को किया गिरफ्तार। रियाद में बड़ी कार्रवाई। सऊदी अरब में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सऊदी पुलिस ने रियाद में गलत तरीके से सिम कार्ड बेचने वाले मामले में 17 प्रवासियों को गिरफ्तार किया। प्रवासी कामगार अल अजीजिया पड़ोस में 2 अपार्टमेंट में रहकर ये काम कर रहे थे। रियाद पुलिस के मीडिया प्रवक्ता कर्नल सकर अल तुवाइजरी ने कहा है कि संदिग्धों में मिस्री, सीरिया के यमनी और बांग्लादेशी शामिल हैं। कथित तौर पर इन सिम कार्डों को नागरिकों और निवासियों के नाम पर बिना उनकी जानकारी में पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 फिंगरप्रिंट रीडर, कंप्यूटर और स्कैनर से जुड़े 9000 सिम कार्ड जब्त किए। जांच के बाद संदिग्धों ने भी अवैध रूप से सिम को नागरिकों और निवासियों के नाम पर रजिस्टर करने की बात कबूल की। ये अधिकृत कंपनियों के तय मूल्यों से अधिक मूल्य पर वाहन बीमा पॉलिसी जारी करते हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए लोक अभियोजन के लिए भेज दिया गया। सऊदी अरब में 29 जून को कोरोना अपडेट जारी। मौतों की संख्या में इजाफा। सऊदी अरब में 29 जून को कोरोना अपडेट जारी कर दिया गया। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में किंगडम में 3943 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2363 कोरोना संक्रमित मरीजों ने रिकवर किया। इसके अलावा सऊदी में आज की रिपोर्ट के अनुसार 48 नई मौतें भी हुई हैं। 8 मरीजों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। देश में 45,104 नए कोरोना टेस्ट किए गए। अगर शहरी स्तर पर कोरोना मामलों को देखा जाए तो आज अल हुफूफ में 433, रियाद में 363, दमाम में 357, मक्का में 263, अल कतीफ में 219 और जिद्दा में 212 नए मामले सामने आए हैं। NEET परीक्षा को लेकर सऊदी में रह रहे भारतीय छात्रों के लिए जरूरी सूचना। सऊदी में मौजूद भारतीय दूतावास ने NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को लेकर एक जरूरी घोषणा की है। भारतीय दूतावास इस घोषणा को ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें ये लिखा गया है, दूतावास को सऊदी अरब केंद्रों में NEET 2020 परीक्षा आयोजित करने के लिए इंटरनेशनल इंडियन स्कूल के बच्चों के माता पिता से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुआ था। दूसरा प्रस्ताव ऑनलाइन मोड में NEET 2020 परीक्षा आयोजित कराने संबंध में था। सऊदी में 2,60,000 नौकरियां मिलने की उम्मीद। पर्यटन के क्षेत्र में बड़े रोजगार के अवसर। मौजूदा समय में कोरोना संकट से पूरी सतर्कता के साथ लड़ रहे सऊदी अरबिया में आने वाले समय में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। पर्यटन मंत्री अहमद बिन अकील अल खतीब ने कहा है कि सऊदी अरब पर्यटन क्षेत्र अगले 3 वर्षों के दौरान करीब 2,60,000 नौकरियां प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है, मंत्रालय अगर 3 वर्षों के दौरान 2,60,000 रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहता है। किंगडम में आयोजित एक बैठक के दौरान अल खतीब ने कहा है कि 2030 तक 1 मिलियन नौकरी के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। तब तक कुल लगभग 1.6 मिलियन रोजगार
के अवसर प्रदान करना है। सऊदी से भारत आया कामगार तड़प तड़प कर छोड़ा सांस, कोविड का अंतिम सब किया रिकॉर्ड। सऊदी से हाल ही में भारत लौटे एक युवक द्वारा खुद से रिकॉर्ड की गई वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने मौत से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती था, जहां वो अस्पताल की लापरवाही का शिकार हो गया। उसने वीडियो के जरिए अस्पताल की शिकायत करते हुए ये कहा कि हालांकि मैंने उन्हें बताया कि मैं सांस नहीं ले सकता, पर फिर भी उन्होंने वेंटिलेटर को हटा दिया। मैं तंग आ गया हूँ। 3 घंटे हो गए हैं डैडी, ये मेरे दिल की धड़कन बंद कर दिया है। अलविदा डैडी, बाय सब लोग। मृतक का नाम पी रवि कुमार है। मृतक 34 वर्ष का था। रवि के परिवार वालों ने बताया कि 26 जून को सरकार द्वारा संचालित चेस्ट अस्पताल में सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। रवि को 24 जून को भर्ती कराया गया था। रवि के पिता ने कहा है कि उसने वो वीडियो साझा किया ताकि दुनिया को पता चले कि अस्पतालों में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा है कि किसी अन्य परिवार को इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए। हालांकि अस्पताल अधिकारियों ने लापरवाही की बात से इनकार किया है। अधिकारियों ने कहा है कि रवि की मृत्यु हृदय संबंधी जटिलताओं से हुई है। उन्होंने कहा है कि मरीज को दवाइयां दी गई हैं और पूरक ऑक्सीजन दिया गया, लेकिन उसे दिल से संबंधित जटिलताएं थीं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महबूब खान ने स्पष्ट किया है कि मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया था और इसलिए ये कहना गलत है कि इसे हटा दिया गया था। उनके अनुसार रवि कुमार मायोकार्डिटिस नामक बीमारी से पीड़ित थे।